धन निरंकार जी महापुरुषों बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही सुंदर भावना जो दिल को छू ले और रूह गदगद कर दे। ज्ञान एक ऐसी जो हमें अपने नुकसान से बचा देती है। तो शुरू करने से पहले दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा आवेश में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। महापुरुषों, हम सोचते समझते नहीं हैं, हम सूझबूझ से बिल्कुल भी काम नहीं लेते हैं और तड़की से हम उस काम को कर देते हैं, जल्दी में उस काम को हम कर लेते हैं। तो महापुरुषों, कभी कभी ऐसा होता है कि वो लाभ की जगह नुकसान दे जाता है, क्योंकि हम उस पर विचार ही नहीं करते कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लाभदायक है या नहीं। सिर्फ करना है, बाद में जब होता है तो सोचते हैं यार ये तो सोचा ही नहीं था ऐसा होगा, इसकी तो कल्पना ही नहीं होगी, पता ही नहीं था कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि हमने पहले ही पता लगाया ही नहीं है। अगर हम विवेक से काम मिले तो हर काम मुश्किल से आसान हो जाता है और करने से फिर वो हमारे लिए सुखदायी, हमें लाभ भी देता है। लेकिन ये तब जब हम विवेकपूर्ण इस काम को करें, भावना सद्भावना में रहे, सहनशीलता में रहे, तो ही ये कार्य संपन्न हो पाता है और जो कार्य संपन्न हो पाता है वो हमें फिर लाभ देता है। हमें कभी ये नहीं सोचना है कि जल्दी से कोई कार्य करना है और फल जल्दी प्राप्त करना है। धैर्य की सीमा सबसे बड़ी होती है। जो धैर्यवान होता है वह हर फल, हर सुख को प्राप्त कर ले जाता है, और जो नहीं कर पाता जल्दी में उसे कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। महापुरुषों, एक घटना ऐसी दास आपको बताएगा जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक, सुखदायक और ज्ञानदायक रहेगी, जिसे आप सुनकर कभी भी आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करेंगे। महापुरुषों, कभी कभी हम एक चित्र में कभी देख पाते हैं कि वह एक आरी के ऊपर एक सांप लिपटा हुआ होता है और नीचे लिखा था एक घटना। दिखाया ये जा रहा था कि एक सांप आरी की तीखी धार पर लिपटा हुआ था, जिसके कारण वह जख्मी हो गया था। उसका खून बह रहा था। सांप को लगा कि मैं खतरे में हूँ, तो उसने उस आरी पर अपने फन द्वारा जोर से डंक मारा। अभी तक तो वह एक जगह से ही जख्मी था, पर डसते ही लोहे की तीखी धार के कारण अब उसका मुंह वाला हिस्सा भी छिल गया। तो महापुरुषों, एहसास हुआ कि भी कई बार क्रोध में होते हैं, कभी ऐसा लगता है कि गलती सामने वाले की है या परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तो हम क्रोध में आते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। उस घड़ी निरंकार का सहारा ले, इस ज्ञान ध्यान करे तो कोई भी काम गलत नहीं होगा। निरंकार सब पर कृपा करे कि जो ब्रह्मांड की दौलत सबकी झोली में आई है, हम सब इसकी कीमत याद रखें और पल पल इसके ध्यान में जीवन बीते। तो महापुरुषों, कहने का भाव सिर्फ इतना ही कि हम जब भी कोई नुकसान कर पाते हैं, आवेश में कर पाते हैं, तो क्रोध में हो जाता है, क्योंकि क्रोध
जब इतना होता है तो हमारी बुद्धि काम नहीं कर पाती है और हम ये नहीं देख पाते कि जो हम कार्य कर रहे हैं हमारे अधिक समीप कौन है। अगर हमें ये पता हो कि सामने वाला या फिर समीप हमारे कौन है और क्रोध ना हो तो ही तो हम समझ पाएंगे, लेकिन हम क्रोध होने के कारण, इसलिए तो माता जी भी कहती हैं, महात्मा भी समझाते हैं कि क्रोध नाश की जड़ होती है। हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध हमेशा नुकसान ही करता है और कोई कोई ऐसी गलती हमें करवा देता है जिसका खामा हमें बहुत अधिक ज़्यादा भुगतना पड़ जाता है। तो हमें कभी भी ऐसे कार्य नहीं करना है। हम ही अपना अगर हाथ दीवार में देकर मारेंगे तो दीवार का कुछ नहीं होगा, हमारा हाथ में ही चोट लग जाएगी, क्योंकि हम विवेक से काम नहीं ले रहे। अगर हम विवेक से काम लें तो हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये दीवार है, बहुत ज़्यादा पावरफुल मजबूत है और हमारा हाथ अगर उससे टकराएगा तो हमारे हाथ में ही दर्द होगा। तो हम ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करेंगे। लेकिन अक्सर कभी कभी गुस्से में लोग या गुस्सा निकालते वक्त ऐसा कर देते हैं जिससे कभी भी चोट लग जाती है, या फिर कभी क्रोध में आकर हम गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ कर देते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं, या फिर कभी हमें बहुत कहीं तेज़ रफ्तार में हमें कहीं जाना पड़ता है तो हम ध्यान ही नहीं दे पाते कि आगे अगर कोई अचानक से सामने आ गया तो फिर क्या होगा। महापुरुषों, हमें इन चीज़ों का कभी ध्यान रखना हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए। अगर हम ये महसूस कर ले, इसका आभास कर ले, तो ऐसी कोई गलती ही ना हो। इसलिए महात्मा जी समझाते हैं कि विवेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर विवेक रहेगा तो गुस्सा क्रोध भी हम पर हावी नहीं होगा। सतगुरु का ज्ञान, सतगुरु का ध्यान बना रहेगा तो क्रोध नहीं आएगा। अगर हम अपना समर्पण भाव से रहेंगे तो कभी भी क्रोध नहीं होगा और ना ही हम फिर का आवेश में आ पाएंगे। श्रद्धा, भावना, भक्ति हर इन मानव में, संत में होनी चाहिए और उसका वह गहना भी है। जो संत होता है वो कभी भी इन तीनों को नहीं छोड़ता, अपने पास संभाल कर रखता है। तो कहने का भाव यही कि हम जो भी करें सोच समझ लें कि इसका परिणाम क्या होगा। बोलें तो पहले सोच लें कि बोलने के बाद इसका क्या कारण है और क्या लाभ होगा या फिर हानि। क्योंकि हम भी कभी मुंह में जो आ जाता है हम बोल देते हैं, समझ ही नहीं पाते इसका रिएक्शन फिर क्या होगा। तो बस यही भावना कि हम अपना ध्यान रखेंगे तो नुकसान से बच पाएंगे। जब बच पाएंगे नुकसान से तो सुख ले पाएंगे और अपना जीवन खुश में जिएंगे। तो आज बस इतना ही। दास ले रहा है इजाज़त और कर रहा है निवेदन कि नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्यार भरा धन्य निरंकार जी।